नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलते हैं खबरों की तरफ। आज देश भर में ईद का त्यौहार, बकरी ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मुस्लिम समाज के लोग मना रहे हैं। और हमारे तिरंगा चैनल की तरफ से भी तमाम मुस्लिम भारतीयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी है। ईद क्यों मनाई जाती है, ईद मनाने का कारण क्या है और ईद के दौरान मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं, जो समय होता है उसमें क्या करते हैं लोग। पूरे भारत में ईद उल अजहा यानी ईद उल अजहा के नाम से बकरी ईद का नाम आता है। ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्यौहार आज 21 जुलाई यानी 21 जुलाई आज मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा बलिदान का त्यौहार है। ये त्यौहार जो होता है बलिदान का माना जाता है और यह अल्लाह के प्रति समर्पण का उदाहरण, यानी कि ये अल्लाह के प्रति अपना समर्पण जताते हैं। यह त्यौहार खुशियाँ बांटने और गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने का भी एक अवसर है। ईद उल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। ईद उल अजहा प्रेम, निस्वार्थता और बलिदान की भावना के प्रति आभार व्यक्त करने और एक समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का भी त्यौहार है। ये मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। इस त्यौहार के दौरान मीठी ईद यानी ईद उल फितर, जब मीठी ईद होती है इसको बोलते हैं ईद उल फितर के 70 दिन के बाद बकरी ईद का त्यौहार मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। ईद उल जुहा भारत और दुनिया भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। ईद उल जुहा के दौरान मुसलमान ईदगाह यानी मस्जिद में जमा होते हैं और जमात के साथ 2 रकात नमाज अदा करते हैं। यह नमाज अमूमन सुबह के समय आयोजित की जाती है। बकरी ईद के दिन होता क्या, बकरी ईद पर क्या होता है, मतलब जो आज जैसे आज बकरी ईद है, क्या करते हैं लोग। ये बकरा ईद के पर सबसे पहले मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। इसके बाद बकरे या दुम्बे भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से एक हिस्सा गरीबों को जबकि दूसरा हिस्सा दोस्तों और सगे संबंधियों को दिया जाता है। वहीं जो तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। बकरी ईद के दौरान नमाज, फिर जो कुर्बानी दी जाती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो गरीबों में बांटा जाता है, एक रिश्तेदारों में दिया जाता है और एक जो है अपने परिवार के लिए रखा जाता है। मीठी ईद में और बकरी ईद में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। मीठी ईद की तरह बकरी ईद भी खुशी के साथ मनाई जाती है। बस ईद उल फितर और बकरी ईद में फ़र्क इतना है कि ईद उल फितर खुशी के तौर पर देखा जाता है, रमज़ान के तोहफे के तौर पर मनाई जाती है और ईद उल अज़हा यानी कि बकरी ईद गरीब और मुस्लिमों के लिए उनके साथ मिलकर मनाई जाती है। ये है, दोनों में फ़र्क है। कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यही मतलब है कि वह गोश्त गरीबों में तकसीम करे ताकि गरीबों को एक वक्त का खाना मिल सके। नमाज अदा करने के बाद वे भेड़ या बकरी की कुर्बानी देते हैं और परिवार के सदस्यों, पड़ोसी और गरीबों के साथ उसको साझा किया जाता है। जो कुर्बानी दी जाती है बकरे की या भेड़ की, जो कुर्बानी दी जाती है उसके गोश्त का इस तरह से बंटवारा होता है। इसका महत्व क्या है, यानी बकरा ईद का महत्व क्या है। मीठी ईद के करीब 70 दिन के बाद बकरा ईद मनाई जाती है। बकरा ईद लोगों को सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का संदेश देती है, यानी कि सच्चाई के रास्ते में अपना सब कुछ कुर्बान करने का संदेश देती है। ईद उल अजहा को हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में बकरा ईद मनाई जाती है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। उसके तौर पर ये जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े तो खुदा ने उनकी निष्ठा को देखते हुए इस्माइल की कुर्बानी को दुम्बे की कुर्बानी में परिवर्तित कर दिया। ये था ईद उल जो बकरा ईद है उसका जो थोड़ा सा इतिहास था जो मैं निकाल के लेके आऊँ। मैंने ये सर्च किया है, बाकी इसमें कितनी सच्चाई है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये है इसका जो इतिहास और बकरा ईद की जो डिटेल है, जानकारी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। बाकी
त्यौहार धूमधाम के साथ मनाओ, अच्छी तरह से मनाओ, आपस में खुशियाँ बांट के मनाओ, एक दूसरे को प्यार करके मनाओ, एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के दुख में काम आओ। लेकिन मैं किसी भी बलि के खिलाफ मैं समर्थन नहीं करता, मैं किसी भी बलि का समर्थन नहीं करता, क्योंकि जानवर को भी जीने का अधिकार है और इंसान को भी जीने का अधिकार है। जानवर को भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को अधिकार है जीने का। तो मैं किसी भी बलि के खिलाफ हूँ, लेकिन किसी त्यौहार के खिलाफ नहीं। अपने त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। देखो, त्यौहार का मतलब मैं मानता हूँ एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के घर में खुशियाँ भेजना। मेरा त्यौहार का मतलब ये है। अगर त्यौहार के दिन एक दूसरे को खुशी दी जाती है, अगर किसी के घर में पैसा नहीं है या किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, अगर आप उस घर में पैसा या चीज़ों को पहुंचा देते हो, तो वो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, वो खुशी मानी जाती है। बाकी चैनल की तरफ से तमाम मुस्लिम भाइयों को, भारतवासियों को, जो भारत के निवासी हैं, तमाम मुस्लिम भारतवासियों को ईद की शुभकामनाएं। और आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात बोले थे, ताकत विचारों में होनी चाहिए, यानी कि ताकत जो है आपके विचारों में होनी चाहिए, वरना हथियार तो देवी देवता भी रखते हैं। अगर आपके विचार मजबूत है, विचार जबरदस्त है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आगे चलते हैं। बहुजन चिंतक बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी तरक्की के दरवाजे जो पिछले 5000 साल से बंद थे, वो कोई देवी देवता खोलने के लिए नहीं आए थे। मैं उन गुलामी की बेड़ियों को संविधान से काट रहा हूँ, तुम उसका सही प्रयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और बुलंदियों को चुनो। 21 जुलाई 1941 को डॉक्टर अम्बेडकर को रक्षा सलाह समिति का सदस्य भी बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की खबर जो ईद के ऊपर थी। ईद क्यों मनाई जाती है, बकरा ईद का क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास है, वो सारा का सारा मैं आपके सामने लेके आया। तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को दब के शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और लाइक भी करो और चैनल को दब के सब्सक्राइब करो। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।